मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपने नाम का परचम नहीं लहराया। तो चलिए आज हम आपको देश की ऐसी 5 महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने बीते साल 2022 में अपनी जीत का डंका बजाया, दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। सरगम कौशल जम्मू के एक स्कूल में इंग्लिश की टीचर के तौर पर काम करते हुए मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली सरगम कौशल ने दुनिया भर में देश का गौरव बढ़ाया। सरगम कौशल ने कई मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया और लगातार कोशिश करती रही। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आखिरकार यही हुआ। 2022 में उन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम दर्ज किया। 21 साल बाद वो इस ताज को भारत लेकर आई। सरगम से पहले डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने मिसेस वर्ल्ड का ताज 2001 में जीता था। गीतांजलि त्रिपाठी जॉर्जिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय वुशु गेम्स में 7 अगस्त 2022 को तिरंगे के साथ एक युवा खिलाड़ी जब विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हुई तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस लड़की के गले में गोल्ड मेडल चमक रहा था। सतना जिले के रामपुर करही गांव की गीतांजलि त्रिपाठी ने वुशु में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। गीतांजलि एसएससी में नौकरी कर रही हैं, साथ ही खेल कोटा से वो दुनिया भर में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने 8वीं की पढ़ाई करते हुए वुशु सीखना शुरू किया था और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। अभिलाषा बराक आपने अर्जुन की वो कहानी तो सुनी होगी जब वो सब कुछ अनदेखा कर सिर्फ अपने लक्ष्य को देखते हैं और मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी के साथ विवाह करते हैं। आज के युग की अर्जुन बनी कैप्टन अभिलाषा बराक। हरियाणा की रहने वाली कैप्टन अभिलाषा बराक बचपन से सेना में पायलट बनना चाहती थी। अच्छे पैकेज में अमेरिका में डिलॉयट कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करने वाली अभिलाषा ने सेना में भर्ती होने के लिए सब कुछ छोड़कर देश आने का फैसला लिया और 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में शामिल हो गई। पर उस वक्त एविएशन में महिलाओं को जाने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन करीब 2 साल बाद जब पायलटों के रूप में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा हुई तो अभिलाषा समेत 15 महिला अधिकारियों ने आवेदन किया, जिसमें से 2 का चयन हुआ। इसके बाद के प्रोसेस में दूसरी अफसर भी बाहर हो गई और आखिर में अभिलाषा बराक बतौर देश की पहली महिला भारतीय सेना में आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तौर पर चयनित हुई। अभिलाषा ने नासिक में सेना के कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर देश की कई महिलाओं के लिए उदाहरण पेश किया। मीराबाई चानू भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। मणिपुर से आने वाली मीराबाई चानू का जीवन संघर्ष भरा रहा। मीराबाई का बचपन पहाड़ से जलावन की लकड़ियां बिनते बीता। वो बचपन से ही भारी वजन उठाने की मास्टर रही। चानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने दूसरी बार भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। इससे पहले गोल्ड कोस्ट में साल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने साल 2014 में गलाक्सो में सिल्वर मेडल हासिल किया था और फिर साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इतिहास रच दिया। जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गीता गोपीनाथ की तस्वीर अपने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की तस्वीर के साथ लगाई। ये बेहद गर्व की बात है क्योंकि ये दर्जा प्राप्त करने वाली वो पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले रघुराम राजन को भी ये सम्मान मिला था। बता दें 2019 में गीता को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था। ये देश से बाहर रहने वाले भारतीयों का सर्वोच्च सम्मान है।
दिसंबर 2021 में IMF के इतिहास में दूसरी भारतीय और पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट गीता को प्रमोट करके IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।